हर हाजी की ये ख्वाहिश होती होगी और होनी चाहिए कि उसका हज मकबूल हो। अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। हज मबरूर की जो अलामात और उस ताल्लुक़ से जो हिदायत और जो इस ताल्लुक़ से जो रहनुमाई मिलती है, मैं चाह रहा था वो आप तक पहुँचाऊँ ताकि आपका ये हज मकबूल, हज मबरूर और आपको खूब इसकी बरकतें भी नसीब हो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज मकबूल का सवाब जन्नत से कम नहीं। अर्ज़ की गई मकबूल से क्या मुराद है? फरमाया ऐसा हज जिसमें खाना खिलाया जाए और अच्छी गुफ्तगू की जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज मकबूल की जज़ा जन्नत ही है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज मकबूल क्या है? इरशाद फरमाया, ऐसा हज जिसने भूखे को खाना खिलाया हो और सलाम को आम करना। सुभान अल्लाह। ये सारे मौके मिलते हैं, खाना खिलाने का भी मौका मिलता है, सलाम का भी मौका मिलता है और अच्छी बातें करने का भी मौका मिलता है। तो गौर कीजिएगा, आप जो हज कर रहे हैं उनमें इन तमाम बातों का लिहाज और ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा। अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे अफजल अमल वो ईमान है जिसमें शक ना हो, वो जंग है जिसमें ख़यानत ना हो, और हज मकबूल। तो अल्लाह करीम आपको हज मकबूल की सादत से नवाजे, खूब खूब इसकी बरकतें अता फरमाएं। चंद मज़ीद बातें बयान करता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं आपको हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात बयान करता हूँ। आप फरमाते हैं कि कबूलियत हज की एक अलामत ये भी है कि हाजी जिन नाफरमानियों में पहले मुब्तला था उसे छोड़ दे और अपने बुरे दोस्तों को छोड़कर अच्छे और नेक लोगों की सोबत इख्तियार करे। खेल कूद और गफलत की मजालिस को छोड़कर ज़िक्र व अज़कार की महफिल इख्तियार करे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। मेरे तमाम हज पर जाने वाले आशिकान रसूल, इमाम अहले सुन्नत, आशिक माह रिसालत आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये बात अपनी गिरे से बांध लें। आप फरमाते हैं कि हज मकबूल की अलामत ही ये है कि पहले से अच्छा होकर वापस हो, यानी पहले से अच्छा होकर पलटे। अब हमने अपनी बुरी आदतों का जायज़ा लेना है और बुरी आदतों की बाकायदा लिस्ट बनानी है। अल्लाह ना करे किसी में नमाज कज़ा करने की आदत है, किसी में झूठ बोलने की आदत है, किसी में झगड़ा करने की आदत है, किसी में ग़ीबत करने की आदत है, किसी में दाढ़ी मुंडाने की या एक मुट्ठी से घटाने की आदत है। अब हज पर गए, आप हज की सादत मिल रही है, उम्र भी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अरफात का मैदान भी नसीब होगा, मुज़दलिफ़ा की बहारें भी मिलेंगी, मीना की बरकतें भी मिलेंगी और भी बहुत कुछ बरकतें अल्लाह पाक ने चाहा तो नसीब होंगी। पहले से अच्छा होकर पलटे, यानी हम जो हज को गए तो हमारे अंदर जो बुरी आदतें थीं, गुनाहों की आदतें थीं, इनको छोड़कर वापस आना है। हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते, हज मकबूल वो हज है जिसके दौरान हाजी कोई गुनाह का काम ना करे, ना ही रियाकारी और ना ही शोहरत का कोई शक व शुबा हो, बल्कि महज अल्लाह पाक की रज़ा के लिए वो हज करे। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। अल्लाह करीम हमें इखलास की नेमत से माला माल फरमा दे। एक और मकाम पर फरमाते, हज के लिए रवाना होते वक्त रकम या जो दीगर सामान, चादरा भी कहते हैं, जो कुछ साथ ले चले माल हलाल से ले, वरना हज मकबूल होने की उम्मीद नहीं, अगरचे फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। अगर अपने माल में कुछ शुबा हो तो चाहिए कि किसी से कर्ज़ लेकर हज को जाए और वो कर्ज़ अपने माल से अदा करे। रकम और ज़ादेरा अपनी हजत से कुछ ज़्यादा ही ले ले
ताकि अपने साथियों की मदद करे और फ़कीरों को सदका देता चले कि ये हज मकबूल की निशानी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हज मकबूल की सादत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि हज मकबूल वो है जो लड़ाई झगड़े गुनाह और दिखलावे से खाली हो और सही अदा किया जाए। अब सही अदा करने के लिए ज़ाहिर है कि सारे मसाइल का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा हो कि रफ़ीकुल हरमैन आपके साथ हो और रफ़ीकुल हरमैन पढ़ते रहें और हज मकबूल वाली आदतें भी इख्तियार करते रहें और दुरुस्त हज करने वाला मामला भी अपने साथ लेकर चलते रहें। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, रफ़ीकुल हरमैन ज़रूर साथ रखिएगा, झगड़ा मत कीजिएगा, गुस्से से बचिएगा। मीना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, तवाफ़ ज़ियारा में, साथ रहने में, जहाँ होटल वगैरह में साथ रहते हैं, बस में आने जाने में, मुख्तलिफ़ मकामात पर बहुत कुछ सब्र करना पड़ता है। इसी तरह जब खाने का वक्त हो तो इस बात को भी पेश नज़र रखे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे कहीं खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि हज मबरूर की सआदत हाथ से निकल जाए। अल्लाह पाक आपको और मुझे हज मबरूर और हज मकबूल की सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाई खातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।